दिल्ली में प्रदूषण में मामूली सुधार आया है। AQI 350 से कम हुआ है। हवा की गति बढ़ने से राहत मिली है। राजधानी में ठंड में इजाफा जरूर हुआ है, तो एक अच्छी खबर, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। 350 से नीचे हो गया है AQI, लेकिन अभी भी बेहद खराब श्रेणी AQI की बनी हुई है। तो दिल्ली की आबो हवा अभी भी दूषित है, अभी भी जहरीली है। प्रणय शर्मा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रणय, AQI का स्तर थोड़ा कम जरूर हुआ है, 350 के नीचे आ गया है, लेकिन बहुत अच्छा इसे अभी भी नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल। देखिए रंजना, अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो इस वक्त बना हुआ है वो करीब 260 के करीब है। लेकिन अगर हम अलग अलग जो सेंटर्स हैं उनकी बात करें तो वहां पर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो अभी भी 300 के पार बना हुआ है। अलीपुर की बात करें वहां पर 302 है, आनंद विहार की बात करें वहां भी 300 है, अशोक विहार भी 328 है। इसके अलावा बवाना 333 है, चांदनी चौक की बात करें वो भी 300 के पार है, और DTU की बात करें वो भी 327 बना हुआ है। तो अलग अलग जो दिल्ली के जो सेंटर्स हैं वहां पर 300 के पार है। ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो वो करीब 260 के करीब बना हुआ है। ये बदलाव क्यों आया है? ये बदलाव इसलिए आया है क्योंकि जो हवा की गति है उसमें थोड़ी तेजी आई है। और ये बात हम सभी जानते हैं कि अगर हवा की गति में तेजी आएगी तो निश्चित तौर पर एयर क्वालिटी में सुधार होगा। तो फिलहाल ये एक थोड़ा सुधार जरूर हुआ है, लेकिन जैसे आपने कहा कि गंभीर श्रेणी में अभी भी जो स्थिति है वो बनी हुई है, उसमें अभी बदलाव नहीं हुआ है। वहीं अगर हम तापमान की बात करें तो वो भी करीब 12 डिग्री के करीब बना हुआ है। तो देखना यही होगा कि आने वाले दिनों में अगर हवा में इसी तरीके से तेजी बनी रहती है तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में आने वाले दिनों में जो सुधार है वो और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। हालांकि ये जो सुधार है इसका मतलब ये नहीं है कि जो लापरवाही है वो बरती जाए। खासतौर से अगर हम बुजुर्गों की और बच्चों की बात करें तो लापरवाही नहीं बरतनी है। जो एहतियात लगातार डॉक्टर्स ने कही है उसे निभाना है। और बाहर बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी बाहर से बाहर निकलना है। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर क्या अनुमान लगाया जा रहा है प्रणय, क्या आगे भी इसी तरह से गिरावट दर्ज की जाएगी? क्योंकि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी, जाहिर सी बात है प्रदूषण बढ़ने की संभावना पहले थी, लेकिन अब जो पैटर्न आ रहा है उस पैटर्न को देखते हुए क्या लग रहा है कि AQI में सुधार दर्ज होगा, या ठंड बढ़ने के साथ साथ AQI का स्तर भी बढ़ेगा? बिल्कुल। देखिए, अगर ठंड बढ़ती है तो निश्चित तौर पर जो प्रदूषण का खतरा है वो और भी अधिक बढ़ जाता है। लेकिन राहत तभी मिल सकती है रंजना जब हवा की गति भी बढ़े। हवा की अगर गति बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर जो प्रदूषण की लेयर निचले स्तर तक आ जाती है उसे वो आगे हवा के जरिए वो आगे की ओर खिंच जाती है। तो ऐसे में और दूसरा अगर बारिश होती है तो उससे भी असर पड़ता है। लेकिन फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से बारिश का कोई भी अनुमान नहीं है, कोई भी अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है फिलहाल 2 से 3 दिन तक के लिए। तो अगर हवा में तेजी आएगी, हवा की गति में तेजी आएगी तो निश्चित तौर पर प्रदूषण में जो सुधार है आने वाले दिनों में वो और भी अधिक देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। तो प्रदूषण के स्तर में सुधार देखने को मिल सकता है। वहीं क्योंकि प्रणय आप लगातार हेल्थ सेक्टर को भी कवर कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को जानकारी दे रहे हैं, ऐसे में जो हालात बने हुए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं बढ़ते प्रदूषण के कारण स्पेशली जो बुजुर्ग हैं उनमें हम इन्फेक्शन भी देख पा रहे हैं, बीमारियां भी देख पा रहे हैं, उन्हें सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है। विशेष रूप से वो बीमारियां जो बढ़ते प्रदूषण के कारण हो रही है, चाहे आंखों में जलन की बात कर लें। इसके लिए क्या मेडिकल एडवाइजरी जारी की गई है और हॉस्पिटल्स में किस तरह के इंतजाम हैं? देखिए रंजना, जो जानकार हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, बड़े हों, ऐसा नहीं है कि जो लोग जो यंग हैं उन्हें समस्या नहीं हो रही है, उन्हें भी समस्या हो रही है। लेकिन क्योंकि वो घर से बाहर निकलना अवॉइड नहीं कर सकते, अपने काम के लिए उन्हें जाना ही पड़ेगा,
तो ऐसे में सभी के लिए हालांकि ये तो एहतियात है, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है बच्चों के लिए और बड़ों के लिए, जो सीनियर सिटीजन है, सीनियर सिटीजन को अक्सर ये देखा गया है कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, उन्हें लंग्स की प्रॉब्लम होती है, या फिर उनको आईज की समस्या होती है। तो ऐसे में उनके लिए ये प्रदूषण काफी ज्यादा हानिकारक हो सकता है। तो उन्हें ये एडवाइजरी है कि वो अपने घर में ही रहें, बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी वो बाहर निकले। अगर वो बाहर निकलते हैं तो N95 मास्क का उपयोग वो जरूर करें। और साथ में डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि अगर आपको कोई भी परेशानी लगती है तो उसे तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, आप खुद इलाज ना करें, ना ही खुद कोई दवाई ले, डॉक्टर की सलाह पर ही दवाई लें और उसका इलाज करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। तो AQI के स्तर में मामूली गिरावट दर्ज ज़रूर की गई है, लेकिन हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। अभी भी आपको अपना बहुत ख्याल रखना होगा।